सोचिए जरा, अगर आज आप कैसे हो की जगह केमो नाचो बोलते, अगर स्कूल की किताबें हिंदी में नहीं बल्कि बंगाली में होती, और अगर आप पापा को पापा की जगह बाबा कहते। ये कोई फालतू सोच नहीं है बल्कि एक ऐसा सच है जो बस एक फैसले से बदल गया था जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया। आज हम बात करेंगे कि भारत में हिंदी की असल क्या स्थिति है, कोलकाता राजधानी क्यों नहीं बना रहा, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है और दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा भाषाएं कौन सी है। वीडियो के अंत तक आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि भाषा सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं बल्कि इतिहास की एक धड़कन होती है। 1772 से लेकर 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी था। वहां बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी का बोलबाला था। लेकिन सन 1911 में ब्रिटिश सरकार ने अचानक दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसकी 3 बड़ी वजह थी। बंगाल में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलनों से अंग्रेज डर गए थे। दिल्ली ज्यादा सेंट्रल लोकेशन पर थी, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व पश्चिम सबके बीच में। दिल्ली की मुगलिया विरासत को अंग्रेजों ने अपनी शाही ठाठ दिखाने का तरीका बना लिया था। यानी अगर अंग्रेजों ने राजधानी नहीं बदली होती तो शायद हम बंगाली को ही भारत की मुख्य भाषा मानते, या फिर भारत के ज्यादातर सरकारी कामकाज भी बंगाली भाषा में होते। अब सवाल आता है कि हिंदी क्या हमारी राष्ट्रीय भाषा है? जवाब है नहीं। भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा जरूर है, यानी सरकार के कामकाज की भाषा, लेकिन संविधान के मुताबिक भारत एक बहुभाषी देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीबन 44% भारतीय हिंदी बोलते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए 56% लोग हिंदी के अलावा कोई और भाषा बोलते हैं। यानी हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा बोली जाती है। तो अब बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी भाषा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा, क्योंकि वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण ये सभी इसी भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, संस्कृत अब आम बोलचाल वाली भाषा नहीं रही। ये ज्यादातर शोध अनुष्ठानों, धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित है। दूसरी तरफ एक भाषा है जो आज भी करोड़ों लोग बोलते हैं, वो है तमिल। तमिल का साहित्यिक इतिहास करीब 2 से 2,500 साल पुराना है। संगम साहित्य जो तमिल में लिखा गया, उसे भारत की सबसे पुरानी जिंदा भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी तमिल बोलना सिर्फ एक भाषा जानना नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी संस्कृति से जुड़ना भी है। अब नजर डालते हैं पूरी दुनिया पर। सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी थी? नंबर 1 सुमेरियन, इराक के क्षेत्र में बोली जाती थी, अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। नंबर 2 पर है अक्कादियन, ये मेसोपोटामिया में बोली जाती थी। नंबर 3 पे है संस्कृत, भारत की शास्त्रीय भाषा। नंबर 4 पे है तमिल, आज भी जिंदा और एकदम एक्टिव भाषा। दुनिया की कई सारी पुरानी भाषाएं अब सिर्फ इतिहास की किताबों में है, लेकिन तमिल और संस्कृत अभी भी जीवित है। इसलिए तमिल को माना जाता है दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग लैंग्वेज। चलो अब कुछ मजेदार फैक्ट्स जानते हैं। भारत में लगभग 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची। हिंदी दुनिया की सबसे तीसरी ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पे इंग्लिश है और दूसरे नंबर पे चाइनीज। तमिल को यूनेस्को ने क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा दिया है। भारत में करीब 19,500 बोलियां और उपभाषाएं बोली जाती है। तो अब जब कोई भी आपसे पूछे कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, या फिर कोई कहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो अब आप उसे केवल जवाब नहीं देंगे, तो आप उसे भारत की भाषाओं का पूरा इतिहास सुना देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे मजेदार वीडियोस में लाता रहूंगा। धन्यवाद।